वहीं यूपी में पहले चरण का चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि पहले चरण में सबसे ज्यादा पश्चिम यूपी के जिलों में मतदान होना है और यहां का जाट और किसान लगातार भाजपा का विरोध कर रहा है, जिसको लेकर भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी लगातार पश्चिम यूपी का दौरा कर माहौल को साधने में जुटे हुए हैं। लगातार चौथे दिन यानी कि आज पश्चिम यूपी में भाजपा के दिग्गज चेहरे दिखाई देंगे। अमित शाह आज मुस्लिम और जाट बाहुल्य मुजफ्फरनगर में होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और बागपत से सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले बलराम आप ही के पास आते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर का रण इस बार काफी मजबूत भी नजर आ रहा है, लेकिन ये मजबूती समाजवादी पार्टी की ओर होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगातार अपना पूरा दम यहाँ पर लगा रही हैं। क्या जानकारी वहां से? देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जाट और किसान बाहुल्य इलाका है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी बिसात बचाने में लगे हुए हैं। कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मेरठ और मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा और उन्होंने किस तरीके से जाट और किसानों को साधने की कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी सभी ने देखा। और यही वजह है कि रालोद और सपा गठबंधन ने मुजफ्फरनगर में सभी प्रत्याशी हिंदू उतारे हैं, जबकि यहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कादिर राणा जैसे बड़े व्यक्तित्व को भी उन्होंने चुनाव मैदान में नहीं उतारा और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है और सभी दिग्गज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी जमीन को बरकरार करने की कवायद में लगे हुए हैं। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो 2017 में पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पे मतदान हुआ था, जिसमें 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर शानदार कमल खिलाया था और जो सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी थी उसे महज 16 सीटें मिले थी। और कांग्रेस, बसपा और आरएलडी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को महज 2 सीटें मिले थी और वो भी सहारनपुर में। नाक का सवाल है और पश्चिम यूपी में जिस तरीके से भाजपा का विरोध किसानों ने किया है, जाटों ने किया है, कहीं ना कहीं इस वक्त में बीजेपी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा दिखाई देती है। सनुज का मैं रुख करूंगी। सनुज, क्योंकि बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरीके की तैयारी भाजपा की दिखाई दे रही है बागपत में? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं और जो तीनों प्रत्याशी हैं, बागपत, बड़ौत और छपरौली विधानसभा, बागपत जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, तीनों के जो प्रत्याशी हैं वो काफी उत्साहित हैं, चूंकि आज बागपत मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां को हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे, कोविड की तैयारियों का जायजा लेंगे कि किस तरीके से तमाम तैयारियां वहां पर की गई है। उसके बाद बड़ौत जाएंगे और बड़ौत जाकर वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उसके बाद छपरौली भी मुख्यमंत्री को जाना है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये मुख्यमंत्री आज बागपत में है, अमित शाह मुजफ्फरनगर में है, मेरठ में स्मृति ईरानी है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमें इस बात को भी समझना होगा कि अमित शाह सबसे पहले कैराना गए थे और वहां पर पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया था और आज वो उस मुजफ्फरनगर की धरती पर जा रहे हैं जहां से 2013 के जो दंगे हुए थे उसके बाद सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान उठाना पड़ा था और बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। ऐसे में अमित शाह मुजफ्फरनगर पर खास फोकस किए हुए हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर से इसीलिए अपने चुनावी आगाज की शुरुआत की और इसीलिए उन्होंने वहां पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि गठबंधन मजबूत है, पुरानी चीजें भूल जाइए, नई चीजों को लेकर साथ आगे बढ़िए, दोनों की सोच एक है। तो ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 2 युवा चेहरे गठबंधन के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी नतीजे क्या होंगे ये तो देखना होगा, आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय चुनावी माहौल बिल्कुल अपने चरम पर है, क्योंकि पहले फेज का चुनाव होना है और पहले फेज के मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर जितना दम
भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, क्या उसका फायदा हुआ या गठबंधन जो दावे कर रहा है उन दावों में कितना दम है, ये भी 10 मार्च को ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।